पार्टी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीटीपी के एग्ज़ाम्स को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, अभी मैं आप लोगों का यहाँ पर जो वीडियोस पोस्ट करते हैं आपने देखा होगा वो सीईटी है, ठीक है ना। दिस इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये एसएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉम्पिटेटिव की जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। सीटीपी इज़ डिफरेंट, सीटीपी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ जो आपको थंबनेल से क्लियर हुई होगी कि सीटीपी के जो एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सीटीपी के एग्ज़ाम्स कोई अपडेट या क्या है, कब से हो सकते हैं जो चीज़ें हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जहां से जैसे पता लगा है, मतलब जो भी जानकार हैं, जो भी बोर्ड के कर्मचारी हैं, जितना हमें मतलब पता कर सकते थे, सुनने में यही आ रहा है कि फरवरी में आपके सीटीपी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और सीटीपी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने का मतलब है कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल हम फाइनल एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, सीटीपी के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। तो सीटीपी के पेपर आप लोगों के फरवरी में होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सैम्पल पेपर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो सैम्पल पेपर्स वगैरह आपके जो हैं उससे पहले आ जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मैंने मैथ्स का एक सैम्पल पेपर जो है वीडियो अपलोड की थी, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी धीरे धीरे करूँगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा, ठीक है ना, पेशेंस रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा में अब एक चीज़, जो सितंबर में जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, जिन भी बच्चों ने सितंबर में पेपर दिए थे और जिनके ऊपर भी केसेस वगैरह बने थे, तो उनकी ईएमसी जो केसेस थे उनकी लिस्ट जो है वो बोर्ड पर वेबसाइट पर आ गई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अंदर जो है पूरा एक प्रॉपर्ली नोटिस है, जैसे ये जो आप देखेंगे ये एक लिस्ट है, ठीक है ना। जब आप साइट पर जाएंगे तो लिस्ट में आप लोगों को बता दिया गया है कि किसके जो है नाम जो है दर्ज हुआ है और किस पर केस बना है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ये थोड़ा लिस्ट को देख लीजिएगा। और अगर मैं नोटिस की बात करूं तो नोटिस यहाँ पर क्या बोला गया है वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ देखिए, यूएमसी वाले जो नोटिस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाई गई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और आगे क्या बोल रहे हैं, मुक्त विद्यालय परीक्षा सितंबर 2022 में जिन विद्यार्थियों के अनुसूचित साधन संबंधी केस दर्ज हुए थे अनुचित साधन द्वारा, ऐसे परीक्षार्थियों ने बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 10/11/2022 को प्रातः 9 बजे जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है ना, 10 तारीख को। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा सितंबर यूएमसी परीक्षार्थियों को सूचना देने के लिए द्वारा बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर अलग से एसएमएस भी भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से है 10 तारीख मतलब 10 नवंबर को जो है वो टाइम रहने वाला है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज की अगर मतलब कि बोला जाए तो अभी तो टाइम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये तो बोला ही गया है कि 9 बजे जो है सुबह आप लोगों को बोर्ड में पहुँचना है। और एसएमएस भेजा जा रहा है, अगर आपने एक नंबर रजिस्टर करवाया है जो आपका ही नंबर हो, मतलब जो आप यूज़ करते हो, तो उस पर आपको एसएमएस भी मिल जाएगा जिनका भी केस जो है बना हुआ होगा। वैसे बच्चों को पता ही रहता है कि किसका केस बना है किसका नहीं, हम फंसे थे या नहीं फंसे थे, तो इसलिए सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अपडेट ये भी देखने को मिल रही है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रही बात सीटीपी स्टूडेंट्स की, तो सीटीपी वालों को मैंने इसीलिए बता दिया, आप लोगों के पेपर बेटा फरवरी में स्टार्ट होने के चांसेस पूरे बन गए हैं। तो अब आप लोगों के पास नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, ठीक है ना। आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर लीजिए। मैंने प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 3 महीने में आप लास्ट के 3 महीनों में अपनी तैयारी बेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जिसमें कंपार्टमेंट है, जिसमें आपके मार्क्स कम आए थे, जिसमें आप फेल हुए थे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे के देते रहिए। अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो जब आपका 100% सारे कुछ हो जाए तभी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में टुकड़ों में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। पहले पूरा सिलेबस पूरा ख़त्म कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे सीखिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एकदम से आप कर लें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है और सारी चीज़ें हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपको डाउट हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझसे पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप, जो कि बेसिक ज्ञान के ग्रुप नाम से है, वहाँ पर आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर अप्रूवल मांगी जाएगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप सबसे पहले आपकी प्रोफाइल वगैरह देखने के बाद अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट निकलते हैं, फेक ID नहीं होती है, तो आपको ग्रुप में वापस ऐड कर लिया जाएगा। विदाउट अप्रूवल के आप ऐड नहीं हो पाएंगे, तो इसका थोड़ा सा ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से
किया जाता है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसबिहेव करने वाले बदतमीज़ टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं और पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ गर्ल्स बॉयज़ सारे मिक्स हैं, तो सेफ्टी देखी जाती है और थोड़ा सा डिसिप्लिन भी देखा जाता है, ठीक है ना। आई होप आप इस बात को समझेंगे। तो जिसको भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, ये जो भी हमसे डायरेक्ट बात करना चाहता हो वो ग्रुप में आ सकता है, अपना रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कुछ आपको किसी चीज़ पर अगर वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।